दोस्तों राधे राधे। आज देवशनि एकादशी से चातुर्मास प्रारंभ हो गया है, जो कि देव उठनी एकादशी तक चलेगा। इसके लिए हमको चातुर्मास के व्रत विधान और नियमों को समझ लेना चाहिए। देवशनि एकादशी के दूसरे दिन से चातुर्मास प्रारंभ करना चाहिए। यह विष्णु भगवान के शयन का व्रत है। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हो तब विष्णु भगवान को शयन कराना चाहिए। अब व्रत का विधान क्या है? व्रत का विधान है, भगवान विष्णु की प्रतिमा को सर्वप्रथम स्नान करा के सफ़ेद वस्त्र धारण कराकर और शैया पर शयन कराना चाहिए। उनका दीप नैवेद्य आदि से पूजन करके स्तुति करनी चाहिए। भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप 4 मास तक शयन कीजिए और तब तक मेरे इस चातुर्मास व्रत को बिना विघ्न के पूर्ण कीजिए, यानी निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। देवशनि एकादशी से देव उठनी एकादशी तक चातुर्मास्य का व्रत करना चाहिए। इसके नियम इस प्रकार है, ये नियम रखने चाहिए। चातुर्मास के दिनों में विष्णु भगवान को दही, दूध, घी, शहद और मिश्री के द्वारा स्नान कराना चाहिए तथा धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजा करनी चाहिए। चातुर्मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और भगवान को अर्घ देकर और फिर पूजा करनी चाहिए। चातुर्मास में सात्विक भोजन करना चाहिए। हो सके लहसुन प्याज से बचना चाहिए और पलाश के पत्तों पर भोजन करना चाहिए। नित्य भोजन के भोग में तुलसी जी अर्पित करनी चाहिए और प्रतिदिन संध्या के समय दीपदान करना चाहिए। चातुर्मास में दीपदान, वस्त्रदान और कई प्रकार के दान होते हैं जो करने चाहिए। इससे हमको बड़ा पुण्य मिलता है। प्रतिदिन भगवान का चरणामृत लेना चाहिए। इन 4 महीनों में यह तप का महीना है, साधना के महीने हैं, तो हमें को भगवान की प्रसन्नता के लिए, हरि की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए और हमको ज़्यादा से ज़्यादा तप करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। इससे हमारे पाप नष्ट होते हैं, हाथ की लकीरें शुद्ध होती हैं। विष्णु भगवान जो गुरुमुख हैं, उनको गुरु का स्मरण करके और उनकी ध्यान साधना बढ़ानी चाहिए। अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए गुरु का मंत्र हमेशा याद रखना चाहिए और विष्णु भगवान के मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। जो गुरुमुख नहीं हैं, उनको विष्णु भगवान के मंदिर में 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। पुराणों और धर्मशास्त्रों का पठन या श्रवण करके वेद पाठी ब्राह्मणों को वस्त्रों का दान करना चाहिए। इस समय अवधि में शिव जी की स्तुति करके भगवान की शिव जी की प्रतिमा का दान करना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र द्वारा तिल और अन्न से हवन करें। इस चातुर्मास की समाप्ति पर तिल या अन्न का दान करना चाहिए और इस चातुर्मास में जो भी देवशनि एकादशी से देव उठनी एकादशी तक एकादशी पड़ती है, उन सब का व्रत करना चाहिए। इससे हमें हरि की कृपा प्राप्त होती है। चातुर्मास में अत्यधिक दान पुण्य के कार्यों को विशेष महत्व दिया जाता है, जैसे उत्तम ध्वनि वाले घंटे का दान, तांबे के पात्र का दान, तिल, तेल, अन्न एवं वस्त्रों का दान, गोदान, स्वर्ण दान, चांदी के पात्र में गुड़ का दान, सैया दान, शाक या फलों का दान, चावल, जौ, सौंठ, मिर्च, पीपल, हल्दी का दान तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना आदि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करना चाहिए।
यह चातुर्मास चारों महीने बहुत ही पवित्र महीने होते हैं। इसमें साधना करके, तप करके अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए, अपनी साधना की शक्ति को बढ़ाना चाहिए। ये 4 महीने भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं, इसलिए हमको ज़मीन पर सोना चाहिए।